हेलो एवरीवन, आज हम बात करते हैं पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस इन फ्रूट एंड वेजिटेबल। फर्स्ट है कि पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस क्या होते हैं, पोस्ट हार्वेस्ट के कौन कौन से टाइप है और पोस्ट हार्वेस्ट जो डिफरेंट पार्ट में होते हैं और वो कौन कौन से पार्ट है और पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस के क्या कोज हैं, उनको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं और ट्रीटमेंट क्या है उनके, उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला है कि पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस क्या क्या है। पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस यानी कि अपने जब उनको हार्वेस्ट कर लेते हैं उसके बाद उसकी क्वालिटी में, क्वांटिटी में, उसके न्यूट्रिशन वैल्यू में, इकोनॉमिक वैल्यू में चेंज आ रहा है, तो वो हम पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस। अब है कि टाइप ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस। पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस मेनली टू टाइप के होते हैं, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव लॉस वो हैं जो उनकी क्वांटिटी में चेंज कर रहे हैं, उसके वेट में, उसके साइज और शेप में चेंज हो रहा है, उसके बाहरी स्ट्रक्चर में चेंज आ रहा है, तो हो गया क्वांटिटेटिव लॉस। वो जो किसकी वजह से होते हैं, या तो क्रैकिंग की वजह से हुआ, या कोई मैकेनिकल इंजरी हुई है उसकी वजह से, या फिर कोई इंसेक्ट पेस्ट अटैक किया है तो उसकी वजह से भी हो सकता है। फिर दूसरा है कि क्वालिटेटिव लॉस। क्वालिटेटिव लॉस होता है उसके फिजियोलॉजिकल एंड उसके कंपोजिशन है उनमें चेंज आ रहा है, उसके यहाँ लाइक कि जैसे उसके न्यूट्रिशन वैल्यू में, एंटीऑक्सीडेंट और उसके कलर, अपीयरेंस, टेस्ट में चेंज आ रहा है, तो वो हो जाएगा क्वालिटेटिव लॉस। अब हम डिस्कस करते हैं लॉसेस डिफरेंट पार्ट पे जो लॉसेस होते हैं, या तो हार्वेस्टिंग और पैकेजिंग के टाइम पे कोई लॉस हो रहा है, तो ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे लॉस हो रहा है, स्टोरेज के टाइम पे, डिस्ट्रीब्यूशन और कंजप्शन लेवल पे भी अगर उसको अपन बल्क में ही स्टोरेज कर लेते हैं तब हो रहा है, ट्रांसपोर्ट अगर अपने उसको अच्छे से नहीं कर पा रहे तब हो रहा है, और हार्वेस्ट करके अपनों ने उसको अच्छे से नहीं हैंडल किया है तो भी लॉसेस हो सकते हैं। यानी कि एक फ्रूट किसी वजह से इंजर है तो वो अगर उनको उसको अलग नहीं किया है, फिर ढंग से नहीं रखा है, तो वो बाकी फ्रूट को भी डैमेज कर देता है। अब एक कोजेज ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस, मेनली जो भी फ्रूट और वेजिटेबल्स जो होते हैं काफ़ी जो होते हैं वो पेरिसेबल नेचर के होते हैं, तो अगर उनको अपने अच्छे से मैनेज नहीं करते तो वो बहुत जल्दी डैमेज हो जाते हैं। अब एक उनमें जो कोज हो रहा है, एक किसी मेटाबॉलिक एक्टिविटी की वजह से चेंज आ रहा है, तो हो सकता है कि उसके रेस्पायरेशन में चेंज आ रहा है, तो रेस्पायरेशन एक्टिविटी में चेंज आ रहा है, मैकेनिकल इंजरी की वजह से, जैसे कटिंग के टाइम पे, ब्रेकिंग के टाइम पुअर हैंडलिंग है, उसको अच्छे से हैंडल नहीं किया गया, तब वो हो सकता है। डेवलपमेंटल, अगर वो जब कोई जैसे कि वेजिटेबल है, रूट वेजिटेबल, उसमें स्प्राउट डेवलप हो रहा है, सीड जर्मिनेट हो रहा है, तो उस टाइम पे अगर डेवलपिंग स्टेज पे उनमें कोई चेंज आ रहा है तो। और दूसरा है पैरासिटिक, किसी इंसेक्ट पेस्ट की वजह से, किसी डिजीज़ की वजह से, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर की वजह से उसमें कोई चेंज आ रहा है, तो फिजियोलॉजिकल डिटेरियोरेशन यानी कि उसके को मिनरल डेफिशिएंसी है, न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी है, प्रॉपर टेम्परेचर नहीं है, ह्यूमिडिटी प्रॉपर नहीं है, तब चेंज आ रहा है, तो वो फिजियोलॉजिकल डिटेरियोरेशन। अब हम डिस्कस करते हैं दूसरा है कि नेक्स्ट है लेक ऑफ मार्केट डिमांड। अगर प्रॉपर मार्केट डिमांड नहीं है, अब हमने बहुत सारे प्रोडक्ट हार्वेस्ट कर लिया है या फिर कोई जो प्रोडक्ट बनाया है पर उसकी डिमांड नहीं है, तो फिर वो उसका वेस्ट है, वो फिर वो लॉस हो जाता है। कंजप्शन लेवल पे अगर उसको ढंग से कंज्यूम नहीं किया गया, ढंग से नहीं यूज किया गया, तो भी उसको उसका लॉस हो सकता है। फिर कि कंट्रोल मेजर में क्या क्या है, एक प्रॉपर स्किल्ड वर्कर होना चाहिए ताकि वो उसको अच्छे से हार्वेस्ट कर सके, हैंडल कर सके। प्रॉपर हार्वेस्टिंग और फिजियोलॉजिकल जो हॉर्टिकल्चर मैच्योरिटी होती है उन पे उनको हार्वेस्ट किया जाए। टाइम फॉर हार्वेस्टिंग, प्रॉपर जो टाइम होता है पर्टिकुलर क्रॉप के लिए, पर्टिकुलर टाइम पे, उसी टाइम पे उनको हार्वेस्ट किया जाए, और अच्छे से जो हार्वेस्टिंग टेक्निक होती है उनको अच्छे से यूज किया जाए, और प्रॉपर सॉर्टिंग और ग्रेडिंग हो, वॉशिंग की जाए, प्रॉपर वैक्सिंग हो, ट्रांसपोर्टेशन अच्छे से हो और स्टोरेज किया जाए। फिर है मेजर पोस्ट हार्वेस्ट ट्रीटमेंट। पोस्ट हार्वेस्ट ट्रीटमेंट उनके सेल्फ लाइफ को इंक्रीज करने के लिए, और अगर रेस्पायरेशन रेट है उसको अगर डिक्रीज कर दे, और तो उनमें जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो अटैक करते हैं या फिर उनमें जो भी लॉस होते हैं फिजियोलॉजिकल, उनको हम कुछ हद तक मैनेज कर सकते हैं। बाकी जो अपने ट्रीटमेंट करते हैं वो है कि प्री कूलिंग कर सकते हैं, प्रॉपर क्लीनिंग वॉशिंग कर सकते हैं, और हाई टेम्परेचर स्टोरेज कर सकते हैं, फ्रूट कोटिंग कर सकते हैं,
वैक्सीन के थ्रू इरेडिकेशन कर सकते हैं, वेपर हीट ट्रीटमेंट कर सकते हैं और कोल्ड स्टोरेज कर सकते हैं। ये सब अपने यूज कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।